हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम में डिफरेंस देखेंगे। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट में भी अगर पूछेगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो हम देखिए, पहले बात तो हम स्टार्ट करते हैं डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है। पहले देखो, एक डिफरेंस तो हम इनके दोनों के नाम से ही पता कर लेंगे। एक मेरा ये हो जाएगा, जैसे इसमें है लीगल इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया मीन्स क्या होता है? लीगल इंजरी। साइन मीन्स विदाउट, डैमनो मीन्स डैमेज। तो पहला तो ये हो गया इसका इंजूरिया साइन डैमनम का, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। एंड डैमनम साइन इंजूरिया के केस में हम देखते हैं, डैमनम मीन्स तो पता है डैमेज, लॉस, हार्म ये होता है। साइन मीन्स विदाउट हो गया, इंजूरिया मीन्स लीगल इंजरी। तो डैमनम साइन इंजूरिया में हो गया डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। एंड सेकेंड डिफरेंस देख लेते हैं इंजूरिया साइन डैमनम में। दियर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट वेस्टेड इन पर्सन, मतलब इसमें इन्फ्रिंजमेंट होता है, उसका लीगल राइट वायलेट होता है इंजूरिया साइन डैमनम में। और डैमनम साइन इंजूरिया में क्या होता है? उसका लीगल राइट वायलेट नहीं होता। दियर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, ठीक है। एंड थर्ड पे आ जाते हैं इंजूरिया साइन डैमनम में। इंजूरिया साइन डैमनो इज एक्शनेबल, मतलब उसको अगर इंजूरिया साइन डैमनम हो रहा है तो उसको क्या डैमेज कंपेंसेशन मिलता है। और डैमनम साइन इंजूरिया के केस में क्या होता है? ये एक्शनेबल नहीं है, मतलब उसको कंपेंसेशन, हार्म जो लॉस होता है उसको मिलता नहीं है कुछ, ठीक है। एंड फोर्थ डिफरेंस देख लेते हैं। प्रूफ इंजूरिया साइन डैमनो का, प्रूफ ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट इज सफिशिएंट, मतलब लीगल राइट ही सफिशिएंट है प्रूफ के लिए कि इंजूरिया साइन डैमनो हुआ है कि नहीं। इसके लिए इकोनॉमिक लॉस, मॉनेटरी लॉस ये ज़रूरी नहीं है। एंड डैमनम साइन इंजूरिया के केस में हम देखते हैं तो इसमें पहली बात तो लीगल राइट वायलेट ही नहीं होता। एंड देख, जब लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, ये तो है एक, तो मॉनेटरी या प्रॉपर्टी लॉस होता है, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उसको रिलीफ या कंपेंसेशन मिलने का। ये हो गया। एंड फिफ्थ डिफरेंस देख लेते हैं, इंजूरिया साइन डैमनो कॉन्स्टिट्यूट ए लीगल रॉन्ग। हाँ, ये एक लीगल रॉन्ग है इंजूरिया साइन डैमनो। फॉर हुइच दियर इज ए, मतलब जैसे कहते हैं ना, इसका लीगल रेमेडी भी होगा। एक जो मैगजिम है वो भी जस्ट ई बी रीमीडियम, उसका यहाँ अप्लाई होता है। इसका मीन्स यही हुआ फाइव वाला डिफरेंस का। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज रेमेडी, अगर उसको यहाँ राइट हुआ है, मतलब वायलेट हुआ है तो उसको रेमेडी मिलेगा। एंड डैमनम साइन इंजूरिया के केस में देख लेते हैं। डैमनम साइन इंजूरिया एक मोरल रॉन्ग है, ये लीगल रॉन्ग नहीं है। तो व्हिच लॉ प्रोवाइड्स नो रेमेडी, मतलब मोरल रॉन्ग में रेमेडी कोई नहीं प्रोवाइड, अगर लीगल रॉन्ग रहेगा तभी उसको रेमेडी मिलेगा। अब इसका हम इंपॉर्टेंट केस भी देख लेते हैं, जैसे इंजूरिया साइन डैमनो के केस में एस बी वर्सेज वाइट केस है, भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे कई केसेस हैं। और डैमनम साइन इंजूरिया के केस में ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का हो गया, टाउन एरिया वर्सेज प्रभुदयाल का केस हो गया। ये सब प्रिपेयर कर लिए, बस इतना ही है, इतना अंतर आप लिख देंगे सफिशिएंट, अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। और जैसे देखिए, एस बी वर्सेज वाइट का केस के बारे में थोड़ा इलेबोरेट आप कर दीजिएगा। जैसे वो पर्सन, इसमें प्लेंटिफ जो होता है वो जा रहा होता है इलेक्शन के लिए वोटिंग करने, जिस पर्सन को ये वोट देता है वो जीत तो जाता है, वोट देने जा रहा था, लेकिन इसको वो डिटेन कर लिया था, वोट नहीं देने जाता। तो उसी कहते हैं ना, इसका लीगल राइट वायलेट होता है, तो ये कोर्ट जाता है, तो इसके पक्ष में तो कोर्ट यही मैगजीम अप्लाई करता है इंजूरिया साइन डैमनम की। अब भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केस भी कुछ इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो भीम सिंह रहता है, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए रहता है। ये पार्लियामेंट्री सेशन, वो क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन अटेंड करने जा रहा होता है, इसको डिटेन कर लिया जाता है। तो ये केस फाइल करता है, उसके बाद क्या कंपेंसेशन के लिए 50,000 बोलता है, तो इसको बाद में मिलता भी है कंपेंसेशन। और जैसे डैमनम साइन इंजूरिया के केस में ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का केस हो गया, जिसमें जो क्या कहते हैं, ये एक जो रहता है, मतलब प्लेंटिफ जो रहता है उसके साइड में ही एक डिफेंडेंट के साइड, मतलब प्लेंटिफ के साइड में एक स्कूल खोल देता है। प्लेंटिफ का जो स्कूल रहता है वहाँ सस्ती फीस कर देता है, उसके इस कॉलेज में बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, बट लेकिन उसका लीगल राइट तो वायलेट नहीं होता है। तो कोर्ट यही में एक जिम्मेदारी करता है डैमनम साइन इंजूरिया की। टाउन एरिया वर्सेस प्रभुदयाल ऐसे केस ये भी रिलेटेड है। तो ऐसे काफ़ी केसेस हैं, आप पढ़ लीजिएगा, बस इतना आप तैयार कर लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस के लिए सफिशियंट है, अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट में प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।